ईस्ट फेसिंग बढ़िया है क्या? डिटेल्स में जाने में वास्तुशास्त्र के अनुसार एक प्रॉपर्टी को बनाने में, रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, उस मालिक के जन्म के नक्षत्र के आधार पे प्रॉपर्टी का फेसिंग को हमने निर्णय करना पड़ता है। इस सिलसिले में इस समाज में कई जगह पे एक बहुत बड़ा गलती होती जा रहा है। किसी कारण से एक प्रॉपर्टी को महिला के नाम पे लेना पड़ रहा तो उस महिला का जन्म नक्षत्र के आधार पे फेसिंग डिसाइड करना ये गलत है। उस महिला का मर्द के जन्म नक्षत्र के आधार पे ही हमने प्रॉपर्टी का फेसिंग को हम डिसाइड करना पड़ता है। और दूसरी बात, ये मालिक मरने के बाद उनके मालिक के कभी एक बेटा ने वो प्रॉपर्टी को लेना पड़ा तो वो बेटा का जन्म नक्षत्र के आधार पे अगर पूरा फेसिंग अगर ठीक नहीं लगा तो घर खाली करके छोड़ी जा रहा है। अगर उस परिस्थिति में भी कंटिन्यू होने वाले उनके औलादों को कभी कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है। इससे हमने यह समझना कि प्रॉपर्टी का वास्तु ओरिएंटेशन ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। प्रॉपर्टी का वास्तु ओरिएंटेशन बोले तो उसमें 3 भाग है। एक सराउंडिंग वास्तु, दूसरा जगह का वास्तु, तीसरा निर्माण का वास्तु। ये तीनों को हमने वास्तु ऑडिटिंग करा के कभी एक क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट को संपर्क करने से ही आपको ये फायदा मिल सकता है। वो वास्तु ऑडिटिंग ठीक से होने के बाद वो प्रॉपर्टी वास्तु ओरिएंटेशन में है बोल के हमने एस्टैब्लिश करना बहुत बड़ा जरूरी है। आज समाज में कई लोग ये पूर्व फेसिंग सर्वदोष निवारण समझ के दौड़ने से कई प्रॉपर्टियों को और थोड़ा कुछ पैसा भी एक्स्ट्रा डाल के खरीद रहा है। उसमें बेचने वालों को फायदा होते रह रहा होगा, लेकिन ये खरीदने वाले बहुत कष्ट में गिरते रह रहा है। इसका कारण प्रॉपर्टी का वास्तु ओरिएंटेशन के ऊपर बहुत बड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। इस वास्तु ओरिएंटेशन का सब्जेक्ट में भी आप इस समाज में 2 जगह